हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन है, हरित क्रांति कब आई? तो हरित क्रांति 1966 से 67 के मध्य आई थी और यह किस लिए थी? खाद्यान्न उत्पादन के लिए थी। इसमें गेहूँ, चावल, इन सब का भरपूर उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत की जो हरित क्रांति है उसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। भारत की जो हरित क्रांति थी, भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसके जनक थे MS स्वामीनाथन। विश्व में जो हरित क्रांति थी उसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति जो शब्द है वो विलियम गॉड द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? विलियम गॉड द्वारा। हरित क्रांति कब आई? 1966 से 67 के मध्य, और यह खाद्यान्न उत्पादन के लिए आई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया है? विलियम गॉड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब आया? 2010 में आया। कब आया? 2010 में आया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? NGT का मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ लेते हैं। वन संरक्षण कानून जो है वो 1980 में आया। कब आया? 1980 में। वन संरक्षण कानून कब आया? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। कब आया? 1986 में। जैव विविधता कानून जो है वो 2002 में आया। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो कब आया था? 2010 को आया था। और इसका मुख्यालय कब है? मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। वन संरक्षण कानून जो है वो 1980 में आया। कब आया? 1980 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। कब आया? 1986 में। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। जैव विविधता कानून कब आया? 2002 में आया। कब आया? 2002 में आया। वन्य जीव संरक्षण कानून कब आया? 1972 में। देखिए, वन संरक्षण कानून है वो 1980 में आया, लेकिन वन्य जीव संरक्षण कानून बोल देंगे तो 1972 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1972। जल रोग और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1974 में आया। कब आया? 1974 में, 1974 में। जल रोग और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1974 में आया। वायु रोग और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। कब आया? 1981 में। फिर से देखते हैं एक बार, वन संरक्षण कानून जो है वो 1980 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कब आया? 1986 में आया। जैव विविधता कानून कब आया? 2002 में आया। वन संरक्षण की बात करेंगे तो 1980 में आया। 1980 में आया। वन्य जीव संरक्षण की बात करेंगे तो 1972 में आया। जल रोग और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की बात करेंगे तो 1974 में। जल रोग की बात करेंगे तो 1974। और वायु रोग प्रदूषण नियंत्रण की बात करेंगे तो 1981। कब आया? 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण बचाओ और स्वयं को बचाओ अभियान कब स्टार्ट हुआ? 1990 से 91 के मध्य। 1990 से 91 में। पर्यावरण बचाओ और स्वयं को बचाओ अभियान जो है वो 1990 से 91 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र कब आया? 1992। पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र जो है वो 1992 में आया। कब आया? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम जो कब आया? 26 मार्च 1997 को। 26 मार्च 1997 को। पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र 1992। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम जो है वो 26 मार्च 1997 को आया। पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब कब निर्मित किया? तो 1994 से 95 के मध्य। कब? 1994 से 95 के मध्य। पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब 1994 से 95 के मध्य। UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल जो थी वो कब से थी? 2021 से 2030 से। UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक जो पहल थी वो 2021 से 2030 में थी। किस वर्ष प्लास्टिक प्रदूषण पर
अधिक ध्यान दिया गया? तो 2018 में। कब ध्यान दिया गया? 2018 में। हॉर्न डॉट ओके अभियान जो है वो 3 अगस्त 2018 में आया। हॉर्न डॉट ओके अभियान जो है वो 3 अगस्त 2018 में आया। राष्ट्रीय पर्यावरण मास आयोजन, राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन कब से कब तक होता है? तो 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। कब होता है? 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन जो होता है वो 19 नवंबर से 18 दिसंबर के मध्य होता है। प्लास्टिक प्रदूषण पर अधिक ध्यान 2018 में दिया गया। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल जो है वो 2021 से 2030 के मध्य आई। हॉर्न डॉट ओके अभियान जो है वो 3 अगस्त 2018 को आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। ये इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो जो एजेंडा 21 है वो पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग हर्लेम ब्रेटलैंड ने किया। किसने किया? हर्लेम ब्रेटलैंड ने। किसने किया? हर्लेम ब्रेटलैंड ने। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग हर्लेम ब्रेटलैंड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई और उसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो कि फ्रांस में है। ठीक है। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग हर्लेम ब्रेटलैंड ने किया। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर पर कब पारित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर को कब पारित किया? तो 1972 को। कब पारित किया? 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपकर अधिनियम कब आया? तो जल उपकर अधिनियम जो है वो 1977 में आया। जल उपकर अधिनियम जो है वो 1977 में आया। कब आया? 1977 में आया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1974, 5 जून 1974 को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 जून 1974। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो 26 नवंबर 1986 को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 नवंबर 1986 को। पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 1986 को। 1986 को याद रखिएगा। सतत विकास की अवधारणा जो है वो किस आयोग द्वारा दी गई? ब्रेटलैंड आयोग द्वारा। किसके द्वारा? ब्रेटलैंड आयोग द्वारा। और हर्लेम ब्रेटलैंड जो थे उन्होंने सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराओं की कितनी संख्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, उसमें धाराओं की संख्या है 26। कितनी धाराओं की संख्या है? 26। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पे धाराओं की संख्या कितनी है? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दशक किसको कहते हैं? जैव विविधता दशक जो है वो किस वर्ष को कहते हैं? 2011 से लेकर 2020 तक का जो समय है उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता दशक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता दशक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF जो है विश्व प्रकृति निधि की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? स्विट्जरलैंड में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? स्विट्जरलैंड में। WWF की स्थापना जो है वो 1961 में की गई थी, स्विट्जरलैंड में की गई थी। और WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड फंड नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कब हुई थी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF जो है विश्व प्रकृति निधि की स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। और WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो IUCN का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड पे है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड पे है। तो इस तरह से हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।